हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की पोएम माई हेवन के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। यह पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भारत और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम को इस पोएम में दर्शाया गया है। ठीक है, किसके प्रति? भारत तथा उसकी संस्कृति के। ठीक है, यानी इस कविता में जो राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो ये कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत इस प्रकार हो जहां लोग भय मुक्त हों और संसार और सिर ऊंचा करके, अर्थात लोग आत्मसम्मान तथा निर्भरता से रहें। ज्ञान पर किसी का कोई प्रतिबंध न हो, जहां संसार जाति धर्म तथा भाषा के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में न बटा हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात लोग सत्य बोलते हों, जहां पर पूर्णता की प्राप्ति हो, लगातार प्रयास किए जाते हों, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हों लोग, जहां लोग तर्क की स्वच्छ धारा को जोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में न खो जाए, अर्थात जहां लोग पुराने जितने भी रीति रिवाज हैं को उसके आदि न हो तथा तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। अंत में, यानी इस कविता के जो अंत में जो राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश यानी भारत को इस प्रकार की स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरे देश की पूर्ण प्रगति करे, मेरा देश आगे बढ़े। ठीक है, अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके पोएम पढ़ लिए, प्लेलिस्ट है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पोएम जरूर पढ़ें। ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर की। आइए सेंट्रल आइडिया के अध्ययन करते हैं। माई हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोएम, यानी माई हेवन जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक कविता है। इन इट, इसमें द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल ऑफ हिज ड्रीम, यानी कह रहा है कि इस कविता में कवि अपने सपनों के एक आदर्श भारत की तस्वीर देता है। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, दैट कि द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, यानी उसके देश के लोग शुड बी, होने चाहिए, क्या होने चाहिए? फियरलेस, यानी निडर, एंड ब्रेव, बहादुर। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, देश में सभी के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडर ऑफ द केस, क्रीड, लैंग्वेज etc, और यहाँ कह रहे हैं कि जाति, पंथ, भाषा आदि के संकीर्ण विचार नहीं होने चाहिए, द पीपुल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ। तो यहाँ कह रहा है कि लोगों को कारण से निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि अंधविश्वास से। यानी कहने मतलब है लोगों को गाइड करना है, यानी उसका पथ प्रदर्शक करना है तो किसी कारण से किया जाना चाहिए, न किसी अंधविश्वास से। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, कहने का मतलब है यहाँ पे उन्हें दृष्टिकोण में प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक है, उन्हें कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए दृष्टिकोण में, यानी कहने मतलब देखने में उन्हें क्या होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड, यानी यूनिटेड, कहने का मतलब है उन्हें देश को एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए। दे शुड बी ब्लेस्ड विथ फ्रीडम, और उन्हें आज़ादी का आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह सेंट्रल आइडिया आपका माई हेवन से था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो वर्ड समझ में नहीं आता है तो उसे आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल आइडिया पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।